मेले किसे अच्छे नहीं लगते। मेले आप भी बचपन में गए होंगे। भिन्न भिन्न प्रकार के साजो सामान, भिन्न भिन्न प्रकार की वस्तुएं, बहुत सारे आइटम बच्चों के मन को भा जाते हैं। आओ संत महात्माओं, आज एक बेटा अपने पिता के साथ मेले में भ्रमण के लिए गया, मेले का आनंद लेने के लिए गया। मेले में जब देखा तो कहीं बालून्स, कहीं गुब्बारे, कहीं गन, कहीं कठपुतलियों का तमाशा, कहीं झूले, कहीं स्वीट्स की दुकानें लगी हुई थीं। भिन्न भिन्न प्रकार का मनमोहक दृश्य थे। कहीं मदारी बंदर को नचा रहा है, कहीं भालू वाला भालू को नचा रहा है। सभी हर्षोल्लासित हैं, सब खोए हुए हैं, सबके सब आनंद ले रहे हैं। आओ संत महात्मा, जो वो बच्चा, उसे भी एक दुकान पे टॉयज, बहुत सारे प्यारे प्यारे खिलौने, गुब्बारे जब देखे, भीड़ मेले में लगी हुई है, बच्चा देखता रह गया और पिता से हाथ उस बच्चे का छूट गया। जैसे हाथ छूटा, बच्चा गुब्बारे वाले के पास गया, वहाँ पे जो वस्तुएं हैं उन्हें निहारा। बड़ी बड़ी सुंदर वस्तुएं बड़ा आनंद दे रही थी, बड़ा सुकून मिल रहा था। देख कर के बच्चा बड़ा प्रसन्न हुआ, कुछ समय तक बहुत खुश हुआ, आनंदित हुआ। बोले अब तो ये मुझे मिल जाएंगी, क्योंकि बच्चों की मनपसंद वस्तुएं होती हैं। लेकिन कुछ समय के बाद उसकी खुशी गम में बदल गई। अभी तक जो बच्चा बड़ा खुश था, बड़ा ललायित था, बड़ा आनंदित था, मेले का मज़ा ले रहा था, जनता को देख रहा था, साजो सामान को देख रहा था, अचानक उसका ध्यान जैसे ही गया तो देखा तो पिता गायब। अब पिता गायब, पिता को आवाज़ देते देते रो रहा है, बार बार परेशान है। कुछ व्यक्तियों ने समझाने का प्रयास भी किया कि पिता मिल जाएंगे, बेटा ये खिलौना ले ले, लेकिन बच्चे का मन अब खिलौनों में नहीं लग रहा। क्यों? क्योंकि पिता का साथ छूट गया। आओ संत महात्माओं, एक छोटी सा दृष्टांत है, छोटी सी कहानी है। ये संसार भी एक मेला है, और जो पिता, ये हमारा परमात्मा है। जब तक हम पिता की उंगली थामे रहते हैं, अर्थात जब तक हम इस परमात्मा की याद में रहते हैं, परमात्मा की भक्ति में रहते हैं, परमात्मा के आनंद में रहते हैं, परमात्मा के सानिध्य में रहते हैं, परमात्मा की कृपा में रहते हैं, जब तक ये जीवात्मा आनंदित रहती है, जब तक ये जीवात्मा खुशहाल रहती है। लेकिन जैसे जैसे ये मन बड़ा चंचल है, इसे मैं कैसे मैं समझाऊं, जितना समझाती हूँ इतना ही मचल जाए। आओ संत महात्माओं, कह रहे परंतु ये मन ऐसा है कि जिसने विश्वामित्र की तपस्या को भंग कर दिया। मन ऐसा है जिसने माता पार्वती को सोचने पे मजबूर कर दिया कि ये राम हैं, ये तो साधारण पुरुष लग रहे हैं। भोलेनाथ से कह रही हैं, मुझे नहीं लगता प्रभु ये अवतारी हैं, ये नारायण हैं, ये तो साधारण पुरुष की भांति बनो बनो पूछते फिर रहे हैं। हे खग मृग, हे मधुकर श्रेणी, तुमने सीता देखी मृगनैनी। आओ संत महात्माओं, तो ये मन ही है, ये मन ही है जो एक धोबी से उंगली उठवा देता है। मन में बेकार आते हुए कोई टाइम नहीं लगता, क्योंकि मन की रफ्तार हवा से भी कई गुना तेज है। अभी मन यहाँ मुरादाबाद में, कुछ समय के लिए दिल्ली में होगा। अभी मन संत समागम में है, तो कुछ समय के बाद मन घर पे पहुँच जाएगा। तो ये मन बड़ा चंचल है, इसे स्थिर करना, यानी जब हमने स्थिर कर लिया तो स्थिर हो जाएगा, ऐसा नहीं स्थिर नहीं हो सकता संत महात्माओं। तो जैसे जैसे हमारा ये मन परमात्मा से हटता है, वो वैसे वैसे पदार्थों में चला जाता है। भिन्न भिन्न प्रकार के आर्टिफिशियल, चाहे वो मकान हो, दुकान हो, स्त्री का मोह हो, जवानी का मोह हो, काम की वासना हो, यानी कह सकते संसारिक तत्व जब इस मन पे हावी हो जाते हैं,
जिन्हें वेद शास्त्रों ने पुकारा अनगिनत हो सकते हैं, लेकिन 5 में दर्ज कर दिया। क्या करा? काम, क्रोध, मद, लोभ, अहंकार। कह रहे हैं ये 5 विकार हैं जी, 5 चोर हैं, और इतने खतरनाक चोर हैं, यदि एक चोर आपके घर के अंदर प्रविष्ट हो जाता है, यानी एक चोर आपके मन में स्थान बना लेता है, तो 4 चोरों को आ जाना ही आ जाना है। तो कह रहे हैं इन 5 चोरों से हमें बचना है। जैसे वो बच्चा आज रो रहा है क्योंकि परमात्मा अपने पिता का साथ छूट गया, ऐसे ही ये जीवात्मा तड़पती है, रोती है, कुल्लाती है। रोता था, कुल्लाता था, भूल के अपने रब का नाम। 84 में जब पढ़ता है ना, आओ संत महात्माओं, बहुत ही कष्ट है। वेद शास्त्र बताते हैं एक जन्म जब मिलता है इस बच्चे को, जब बच्चा जन्म लेता है और माँ जो प्रसव पीड़ा कराती है, तो वेद शास्त्र बताते हैं 10,000 बिच्छू मिलकर के डंक मारते हैं, जो प्रसव पीड़ा में माँ को तकलीफ़ होती है। वारे वाह! और 10,000 बच्चे को जन्म लेने में तकलीफ़ होती है। कहते तो सबसे बड़ा दुख तो यही है, सबसे बड़ा रोग तो यही है, सबसे बड़ी मुसीबत तो यही है, सबसे बड़ा कष्ट तो यही है, सबसे बड़ी सैडनेस है तो यही है, यानी जन्म लेना, मरना। लेकिन होता कब है? जब हमसे हमारे पिता का साथ छूट जाए। क्यों? तभी तो कहा भक्त ने कि इतना तो करना तुम स्वामी, जब प्राण तन से निकले, तेरा नाम निकले मुख से और मेरे प्राण निकले सुख से, और बच जाऊं मैं घोर दुख से, जब प्राण तन से निकले। ये विनती, ये प्रार्थना हमें करनी चाहिए। हे सद्गुरु सच्चे पातशाह, हे निरंकार पार ब्रह्म परमात्मा, हे कृष्ण, हे राम, हे कण कण में व्याप्त कर बसने वाले कन्हैया, इतनी कृपा आप जी को करनी है। जब मेरे प्राण निकलें तो तेरा नाम निकले मुख से और मेरे प्राण निकलें सुख से, ऐसी मेरी अवस्था बन जाए। आओ मिलकर के प्रार्थना करें कि इस दातार का साथ ना छूटे, क्योंकि दांतों में फंस करके दाता ना भुला देना, जन्म अमूलक है, इसे यूं ना गवा देना। ये कोड़ियों के बीच हम इस जन्म को गवाते चले जा रहे हैं, बल्कि ये तो हीरा जन्म है, क्योंकि हीरा जन्म जो तुझको मिला ये गवाने के काबिल नहीं है। तेरा हर श्वास अनमोल मोती जो लुटाने के काबिल नहीं है। आओ संत महात्माओं, सद्गुरु सभी पे कृपा मेहरबानी करे, अपने पनाह में रखे और हमें ऐसी सद्बुद्धि दे कि हम इस ब्रह्म ज्ञान की दात को अपने जीवन में अंतिम सांस तक निभा पाएँ। परम प्यार से बोलिए धन्यकार जी।